आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्रज्ञा, तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रज्ञा? ये दोनों शादी कर रहे हैं और तुम इन्हें रोक क्यों नहीं रही? और सबसे अहम बात, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं प्रज्ञा? चल रचो। नहीं रचो। जब तक शादी की विधियां नहीं खत्म होती तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ आओ। क्या कर रही हो प्रज्ञा? छोड़ो मुझे। ये आकाश फिर से रच्चों को गुमराह करेगा, फिर से उसे धोखा देगा और मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे प्रज्ञा। सुरेश, तुम क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे प्रज्ञा। बैठो इधर। इस शादी को रोकने की कोशिश हरगिज मत कर। क्यों? क्योंकि ये शादी मैं करवा रही हूं। तुम? हाँ, जो काम तुम्हारा है, जो जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो मैं पूरी कर रही हूँ तुम्हारी जगह। तुम पागल हो गई हो प्रज्ञा। मैं रच्चों की शादी आकाश के साथ कभी नहीं करवाना चाहता। तुम उसकी खुशी नहीं चाहते और तुम मुझे एक वजह दो कि आकाश की शादी रचना से क्यों नहीं होनी चाहिए। तुम्हें वजह चाहिए? तुम्हें याद नहीं कि उस आकाश ने रच्चों के साथ क्या क्या किया? तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ प्रज्ञा। कैसे उस आकाश ने रच्चों के साथ पहले प्यार का नाटक किया और फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने उसे छोड़ दिया और अब फिर से वो वही काम करने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि उसने रच्चों और तुम्हें कैसे कन्विंस किया, लेकिन वो मेरी आंखों में तो धूल नहीं झोंक सकता है ना। मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। आकाश ने रचना को नहीं मनाया इस शादी के लिए। वो दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। उन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया और शादी करने के लिए समझाया। सुरेश, इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सिर्फ ये जानते हो कि इनके बीते हुए कल में क्या हुआ, लेकिन तुम्हें कोई आइडिया है कि इनके आने वाले कल में क्या होगा? तुम अपनी जिद में, अपने गुस्से में इन दोनों की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? प्रज्ञा, तुम उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि रच्चो उस घर में तो खुश नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? मेरी भी तो शादी उसी परिवार में हुई और मैं बहुत खुश हूँ सुरेश उस घर में। मैं भी तो रचना की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से, सेम सोसाइटी, सेम मोहल्ले से आई। अगर मैं उस परिवार में खुश रह सकती हूँ तो रचना क्यों नहीं रह सकती? ये बातें मुझे मत बताओ क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी शादी कैसे हुई और तुम उस घर में कितनी खुश हो। सुरेश, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम हर किसी को एक ही नजरिए से देखते हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि हर किसी की खुश होने की वजह अलग हो सकती है, हर किसी की सोच अलग हो सकती है। तुम्हें बहस करनी है ना? मैं ये बहस जरूर करूंगा, लेकिन पहले मैं वो शादी रोकूंगा, उसके बाद तुम्हारा जितना मन हो उतनी बहस कर लेना। तुमसे अपनी बहन की खुशी देखी नहीं जाती? तुम्हें प्यार में हार मिली। क्या तुम दो प्यार करने वालों को एक होता हुआ नहीं देख सकते? जिससे तुम प्यार करते थे उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए दो प्यार करने वालों की शादी रोक रहे हो तुम। ये तुम कह रही हो तो भी रच्चों के बारे में? हैरानी हो रही है तुम। जितनी हैरानी तुम्हें हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे हो रहा है। क्योंकि तुम वो सुरेश हुई नहीं जिसे मैं जानती थी। जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो तुम नहीं है। तुम बाहर से दिखाते हो कि रच्चों से बड़ा प्यार है, तुम्हें बड़ी फिक्र है उसकी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खुशी से जलते हो तुम। प्यार में मिली हुई हार ने तुम्हें अपनी ही बहन का दुश्मन बना दिया। ये क्या बोल रही है प्रज्ञा तू? इसकी शादी तूने कराई? मुझे करवानी पड़ी दादी, क्योंकि इस घर में किसी को सही और गलत की समझ ही नहीं है। ये दोनों अपनी अपनी जिंदगियां बर्बाद करने जा रहे थे, सब इनका साथ दे रहे थे। किसी ने इन दोनों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। चलो मैं फिर भी मानती हूँ कि रचना इस घर की नहीं है, आप में से किसी को उसकी फिक्र नहीं, लेकिन आकाश तो इसी घर का बेटा है ना, उसकी खुशी का किसी को ख्याल नहीं है। और जब ये गलती कर रहा था तब इसके लिए इस घर में जगह थी। आज अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उसके लिए जगह नहीं है इस घर में। आज उसे अपनी गलती का पछतावा है तो कोई उसके साथ नहीं। क्यों? दादी, आप तो इस घर की बुजुर्ग है ना,
इस घर के सही गलत का फैसला आप करती हैं, फिर आकाश की एक ही दिन में शादी करवाने का फैसला आप कैसे ले सकती हैं? तुझे नहीं पता मैंने ये फैसला क्यों लिया? तू जानती है ना, मैं कभी भी इनकी शादी के खिलाफ नहीं थी, पर इस लड़की ने आकाश के साथ शादी करने से मना किया। और वो क्या करती? दादी वो गुस्से में थी, नाराज थी, और उसकी नाराजगी जायज है, उसके साथ गलत हुआ है। आपको बड़ी है ना, आपके सामने बच्ची है वो, उसे जिंदगी के फैसले लेना नहीं आता। लेकिन आपने तो दुनिया देखी है ना दादी, आप आकाश की शादी करवाने से पहले एक बार जाकर रचना से बात नहीं कर सकते। हम सबको अपने घर के बेटे का ख्याल है, लेकिन इस लड़की का नहीं। आकाश की शादी नहीं होगी तो वो जिंदगी भर अकेला रह जाएगा, लेकिन वो रचना इतने दिनों से बिल्कुल अकेली। दादी आप नहीं जानती कि एक बिन ब्याही लड़की के लिए माँ बनना कितना मुश्किल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी लड़की के पास उसके पति का होना इतना जरूरी है, लेकिन रचना के पास कोई नहीं था। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा जाता है, उसकी हर मांग पूरी की जाती है, उसे और ज्यादा प्यार दिया जाता है। लेकिन रच्चू 8.5 महीने से प्रेग्नेंट है और किसी ने इसका हाल तक नहीं पूछा। अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले कोई भी लड़की अपने पति को, उसके परिवार को देना चाहती है, लेकिन 8.5 महीने से बिल्कुल अकेली है। प्रेगनेंसी के दौरान जो छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाई है रच्चू। अल्ट्रासाउंड के वक्त अपने बच्चे को देखकर कोई भी लड़की अपने पति का हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन पति का क्या? रचना के पास तो कोई भी नहीं था जिससे वो कह सके कि उसे कैसा महसूस हुआ जब पहली बार उसने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी। उसने सिर्फ लोगों के ताने सुने। 9 महीने तक रच्चू अकेले इस बच्चे को अपनी कोख में पालेगी और उसके बाद जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेगी, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं। किसी भी लड़की के लिए प्रेग्नेंट होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन रचना के लिए ये खुशी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गई। आपको क्या प्रॉब्लम है रचना से? वो प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं अपना रही आप उसे? आप अपने बच्चे से इतना प्यार करती है तो उसी के बच्चे से इतनी नफरत क्यों? वो आपका खून नहीं है क्या? तू कितना भी लेक्चर दे दे, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। तेरी कोई भी दलील तुझे सही साबित नहीं कर सकती। तू गलत थी और हमेशा गलत ही रहेगी।